दो चार कदम पे तुम थे, चार कदम। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाबों की रात। कौन सा फेस योगा है जिसने 40 के बाद भी मेरे फेस पे रिंकल्स फाइन लाइंस को डीले कर रखा है? कौन सी ड्रिंक है जो मेरे घर के लोगों को बीमारियों से बचा रही है? कौन सी स्किन केयर है जो विंटर में करना बहुत ही आसान है? और एक कौन सी रेसिपी है जिसको अगर टिफ़िन में बच्चों को दे दें तो बच्चे एकदम मन से खाते हैं? हेलो, नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की ब्लॉग में ढेर सारी चीज़ें हैं आपके लिए। तो सुबह की शुरुआत होती है मॉर्निंग वॉक से और ज़्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक शूज़ पहन के करते हैं, जबकि मैं चप्पल पहन करके मॉर्निंग वॉक करती हूँ और नॉर्मल वॉक करती हूँ, फास्ट वॉक नहीं करती। ये तो मैं और मेरे हस्बैंड कदम से कदम मिला रहे थे, अपना बचपना जी रहे थे। वैसे चप्पल पहनने का रीज़न ये होता है कि जो सुबह की धूप होती है उसमें विटामिन डी होता है और विटामिन डी हमारे हाथ और पैर के ही थ्रू हमारे शरीर में जाती है। तो अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो सुबह में 15 से 20 मिनट की धूप खुले हाथ खुले पैर से लीजिए। इसके बाद बारी आती है योगा की। तो सारे योगा करने के बाद मैं करती हूँ फेस योगा। तो सबसे पहले हाथ को रब करके अपने फेस पर अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। उसके बाद ये फर्स्ट योगा ये होता है जो 10 टाइम्स करती हूँ। सेकंड योगा है ये, अगर आपको इसको पूरा डिटेल में देखना होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। चिन के लिए और या गर्दन पे रिंकल्स आने से रोकने के लिए ये पंप करके योगा करती हूँ और ये सारे योगा 21-21 बार करती हूँ। और कई बार तो मैं किचन में काम करते करते भी इसे कर लेती हूँ, क्योंकि फेस योगा में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप बैठ के ही करें। और ये जो है ये नाक के नीचे के लाइंस को रोकने के लिए होता है, ये मत्थे के रिंकल्स और फाइन लाइंस को रोकने के लिए होता है और ओवरऑल पूरा फेस मसाज हो जाता है इस योगा से। यानी कि ये 5 योगा हैं जो मेरे चेहरे पर फाइन लाइंस रिंकल्स को डीले करती है और इस तरह से कंप्लीट हो जाता है मेरा फेस योगा। फेस योगा अगर आपको देखना होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे ज़रूर बोलिएगा, तो मैं आपको लिए पूरा डिटेल में इस योगा को किस तरह से करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें शेयर करूँगी। लेकिन योगा करने से पहले हाथ को रब करके इस तरह से करना मत भूलिएगा और योगा ख़त्म करने के बाद भी। और फिर फेशियल पॉइंट्स जो होते हैं 10 फेशियल पॉइंट्स, उसको भी ज़रूर अपने चेहरे पर अच्छे से प्रेस करिएगा, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और फिर बारी आ जाती है गर्मा गर्म चाय पीने की। मुझे सुबह सुबह चाय का एडिक्शन है और मेरी वाली चाय जो होती है उसमें होता है अदरक, लौंग, काली मिर्च, तुलसी पत्ते। और सुबह की चाय करते पीते पीते मैंने ये आंवले काट लिए और इसको धूप में रख के सुखाना है, क्योंकि इसका पाउडर बनाने वाली हूँ और अभी आंवले का सीज़न चल रहा है। तो ये सबसे बेस्ट होता है कि पाउडर बना करके रख लें बालों के लिए। इसके बाद उस जूस की बारी आती है जिसमें सबसे पहले मैं मिलाती हूँ 1 चम्मच नीम, तुलसी, गिलोय का जूस, क्योंकि यहाँ मेरे पास इतने पत्ती अवेलेबल नहीं तो मैंने मार्केट से ही मंगवाया हुआ है। जो ये तीनों जूस जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। सेकंड नंबर पे 1 चम्मच नोनी का जूस जो कि विटामिन से भरपूर होता है और इसके बाद कोई मल्टीविटामिन खाने की ज़रूरत नहीं होती। और थर्ड नंबर पे मिलाती हूँ 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर जो कि शरीर को डिटॉक्स करता है। और फिर 1 घूंट गर्म पानी मिला करके इसको पी जाते हैं। इससे 3 काम एक साथ हो जाता है। फिर बारी आई ब्रेकफास्ट बनाने की। तो ब्रेकफास्ट में शिमला मिर्च आलू की सब्जी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ बनाया। सरसों के तेल में 5 फोरन और हींग का तड़का दिया और इसके बाद इसमें मिलाया है 3 कलियां लहसुन की, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का कूट करके और साथ ही साथ हरे प्याज के पत्ते 2 काट लिए थे बारीक, वो डाल दिया और 4 शिमला मिर्च और 1 आलू काट के रख लिया था पहले ही। तो इसमें 4 शिमला मिर्च, 1 आलू और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ डाल दिया। और मसाले सुबह सुबह बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, खासकर बच्चों के टिफ़िन में तो मसाले देने नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। सिर्फ और सिर्फ मिलाना है नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च 1 चुटकी, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल, आप चाहें तो ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला दीजिए, वो है 1 चम्मच बेसन और इसको मिक्स कर दीजिए और ढक करके 10 मिनट तक पकाइए। अगर आप इसमें 1 चुटकी चीनी डाल देते हो तो शिमला मिर्च का कलर एकदम हरा बना रहता है। तो मैं तो थोड़ी सी चीनी इसमें डाल देती हूँ, खाने वालों को भी पता नहीं चलता है। तो सब्ज़ी तैयार हो रही है, तब तक बारी आ जाती है स्किन केयर की, क्योंकि स्किन एक साथ कई काम होता है। जब तक सब्जी पक रही है तब तक स्किन केयर का काम कर लेते हैं। तो एलोवेरा गार्डन से लेकर के एलोवेरा को कट किया और इसमें फोक या चाकू से इस तरह से छेद कर दिया ताकि इसका जेल निकल जाए। एलोवेरा जो होता है वो एंटी एजिंग होता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है और विंटर सीजन में जब ठंडा ठंडा कुछ भी करने का मन ना हो तो ये बेस्ट होता है। इसमें हल्दी और खाने वाला सोडा मिलाया 2-2 चुटकी और इसको फेस पे रब कर लिया। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से स्किन का ग्लो बढ़ता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स डीले होते हैं, ड्राइनेस खत्म होती है, डेड स्किन खत्म हो जाती है
आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और ओवरऑल विंटर सीजन के लिए बेस्ट स्किन केयर होता है। तो इसको बस 5 मिनट अपने चेहरे पे अच्छे से रब कर लेना है और इसके बाद छोड़ देना है। मतलब एक तरफ सब्जी पक रही है, एक तरफ स्किन केयर कर लिया, और जब तक ये सूखेगा तब तक मैंने घर भी सारा डस्टिंग और क्लीनिंग कर ली, बिस्तर उस्तर लगा लिया, और तब तक सब्जी तैयार भी हो गई। बिल्कुल हरे हरे शिमला मिर्च, क्योंकि इसमें डाला था 1 चुटकी चीनी। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और अभी तक इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि परमानेंट सदस्य बन जाए मेरे परिवार का। फिर नहा धो करके पूजा पाठ किया। आज बुधवार है तो दुर्गा जी की विशेष पूजा करती हूँ, दुर्गा चालीसा, दुर्गा आरती। मन को बड़ी शांति मिलती है। 10 मिनट ही करो, लेकिन मन की शांति के लिए पूजा करना खुद को अच्छा लगता है, ये सेल्फ थॉट होती है। और फिर वीडियोस के कुछ काम किए, कुछ पढ़ाई लिखाई की, बेटे के लिए, बेटा जो है मेरा, उसके लिए सैम्पल पेपर एग्ज़ाम का तैयार करना था, वो किया, और बारी आ गई फिर खाना बनाने की। तो खाना बनाने में आज का मेन्यू क्या खास था, तो सबसे पहले एक तरफ मैंने चढ़ा दिया दाल। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, दाल को पहले से भिगा के रखिए और उसके पानी को फेंक दीजिए, ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है वो निकल जाए, क्योंकि कई बार एक्स्ट्रा प्रोटीन के कारण बहुत सारे लोगों को हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है। और नेक्स्ट वाले पानी से उसको चढ़ाइए, मतलब जिस पानी में भिगाया उसको आप फेंक दीजिए। और एक तरफ बनाया है लाल भाजी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ये लाल भाजी की रेसिपी बहुत ही खास है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। और विंटर सीजन जब तक चल रहा हो ना, साग ज़रूर खाइए, तो आयरन की कमी कभी नहीं होगी, यानी कि खून की कमी आपके शरीर में कभी नहीं होगी। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मोटिव होता है कि हम जो खाते हैं उसके सभी के हेल्थ बेनिफिट्स पता हो, कितनी मात्रा में खाना है ये पता हो, किस तरह से खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है ये पता हो। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लॉग्स के थ्रू आपको हेल्थ से, लाइफ स्टाइल से, स्किन केयर से, कई तरह से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहूँ, और बातें करते करते जानकारी जो मिलती है वो अच्छी भी लगती है। तो मैंने दाल चढ़ा दिया है, एक तरफ चावल चढ़ा रही हूँ। चावल में मैंने थोड़ा सा घी डाला है, ताकि चावल के दाने खिले खिले बने, और एक तरफ साग पक रहा है, तब तक किचन को वाइंड अप कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि साग की रेसिपी क्या है, तो चलिए मैं आपसे वो साग की रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। फिलहाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अभी तक के ब्लॉग के बारे में अपने व्यूज़ तब तक टाइप कर लीजिए, तब मैं आपसे साग की रेसिपी शेयर करती हूँ। हालांकि इस साग की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है आप सभी के लिए। आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। वेज रेसिपीज़ का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको 500 से ज़्यादा वेज रेसिपीज़ अलग अलग तरह की मिल जाएंगी। तो समय गवाए बिना एक तरफ दाल, एक तरफ साग, एक तरफ चावल, और उसी समय में दाल के तड़के की तैयारी कर लिया। घी में जीरा, हींग और लहसुन काट के डाल दिया। फिर अचानक से मुझे पता चला कि कुछ लोग आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, तो चिकन मैंने बहुत सादा सा सूप टाइप का बनाया था, लेकिन गेस्ट को तो कुछ तड़केदार पसंद होता है, तो मैंने फटाफट से उसको मॉडिफाई कर दिया। सरसों के तेल में टमाटर और प्याज का तड़का दिया, और ढेर सारे पालक के पत्ते काट के डाल दिए, और इसमें थोड़ा सा नमक और मिला दिया, थोड़ा सा गरम मसाला मिला दिया, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, हल्दी मिला करके इसको भून लिया। जो सूप की तरह मैंने चिकन बनाया था ना, वो गेस्ट को खिलाने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए बनाती हूँ ताकि उसको ताकत रहे। लेकिन जब कोई गेस्ट आया तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना बेटर समझा, और फिर इसमें ये चिकन डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला, और 10 मिनट के लिए इसको ढक के पका दिया। तो ये हो गया पालक चिकन। मतलब आप कोई भी नॉर्मल सी डिश को कन्वर्ट कर सकती हैं किसी भी स्पेशल डिश में, अगर अचानक से आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही फटाफट से बन जाता है। और वैसे अगर आपको पालक चिकन की प्रॉपर रेसिपी देखनी होगी तो ज़रूर बताइएगा मुझे। फिर आई लाल भाजी रेसिपी, जो कि मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी है आपसे, क्योंकि ये आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो 4 गड्डी लाल भाजी थी, यानी कि लाल साग था, उसको काट लिया। सरसों का तेल में हींग का तड़का दिया, और फिर इसमें मिलाया जीरा, और साथ ही साथ इसमें लहसुन अदरक कूट करके, या तो आप काट के डालिए या कूट करके डालिए। तो ढेर सारा लहसुन अदरक कूट लिया, प्याज के पत्ते काट लिए, क्योंकि अभी इसी का सीज़न चल रहा है, और फिर इसमें लाल मिर्ची का तड़का दे दिया। तो साग जब भी बनाते हैं तड़का तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाने वाले हैं, जिसके बाद ये साग और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो पहले तो तड़के का आपने देख लिया कि मैंने तड़का कैसे डाला। अब हम इसमें मिलाएंगे लाल भाजी। ये जो लाल भाजी है ये आयरन से भरपूर होती है।
मीन्स सभी को तो ये खाना चाहिए, पर लेडीज़ को तो स्पेशली खाना चाहिए, तो कभी भी शरीर में खून की कमी नहीं होती है। अब ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है 1 चम्मच दही, और दही का जो पानी था ना वो डाल दिया, क्योंकि मुझे रायता बनाना था तो दही के पानी को भी इसी में डाल दिया। वैसे ये वाले साग जो है ना वो छाछ डाल के बहुत अच्छा बनता है। फिर इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया और 1 चुटकी हल्दी डाल दिया और मिक्स कर दिया और ढक करके इसको पकने दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि साग को हमेशा ढक करके पकाइए ताकि उसके जो न्यूट्रिशंस है ना वो भाप के थ्रू उड़ ना जाए। वैसे बेटर ऑप्शन यही होता है कि कुकर में बनाएं। तो इस तरह से 10 से 15 मिनट पकने के बाद ये लाल भाजी तैयार हो गई, खट्टी खट्टी सी पर बहुत ही टेस्टी सी। फिर किचन को वाइंड अप किया और दिन में बेटा आया स्कूल से, उसके साथ सारा काम धाम, उसको ट्यूशन पढ़ाया और ट्यूशन पढ़ाने के बाद बीच में एक ब्रेक लिया क्योंकि टाइम हो गया था हर्बल कॉफ़ी का। हर्बल कॉफ़ी की रेसिपी मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है। 2 कप पानी लेना है, उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का डालना है, छोटे चम्मच से आधा चम्मच अजवाइन डालना है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और साथ ही साथ इसमें मिलाना है 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, 1 छोटी इलायची। ये मेरा 3 सेक्शन का डब्बा है जो मेरे चाय के लिए काम आता है, यानी चाय बनाने की सारी चीज़ें मसाले जो हैं इसी में रहते हैं। तो और उसके बाद ये तुलसी का पत्ता मैं धुल करके एक एयर टाइट डब्बे में फ्रीज में करके रखती हूँ, क्योंकि रोज़ तुलसी पत्ता मिलता नहीं, तो एक साथ ही वीकली मंगा के धुल करके तौलिए पे सुखा करके उसको एयर टाइट डब्बे में रख लेती हूँ और ये पूरे हफ्ते चल जाता है। तो ट्यूशन में मैंने ब्रेक लिया था पर बेटे को भी ब्रेक लेना था, तो रचित आ गए मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने, मैं उससे उसके एग्ज़ाम की भी तैयारी करवा रही हूँ, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। अभी टेस्ट पेपर दिया था तो उसको कुछ डाउट्स थे, वही पूछने के लिए आया, और उसको भी इंतज़ार रहता है इस हर्बल कॉफ़ी का, क्योंकि इसमें ना कॉफ़ी की मात्रा बहुत कम होती है। बेसिकली इसमें तो तुलसी, अजवाइन, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची होता है, और इसे बड़ी मस्ती सूझती है। जब भी मैं ऐसा कुछ वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना तो मुझसे आके पूछेगा ज़रूर, एक बार मैं भी हाय बोल दूँ, मैं भी ये कर दूँ, वही मुझसे पूछ रहा था। और इसके बाद इसको बैडमिंटन क्लास जाना है तो उसमें टिफ़िन में क्या लेके जाना है, उसको ये भी चुलबुली मस्ती रहती है कि मुझे आज टिफ़िन में क्या मिलने वाला है। तो बस ये जब खूब उबाल लग जाता है ना पानी में, जब पानी 1.5 गिलास के अराउंड हो गया तो 2 चम्मच चीनी डाल दिया और छोटे चम्मच से 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल दिया और फटाक से गैस बंद कर दिया। कॉफ़ी को ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, और मेरी हर्बल ब्लैक कॉफ़ी तैयार हो गई। मेरे घर में जो भी आता है उसको ये कॉफ़ी बहुत पसंद आती है, और सच में अगर आप इसको बना करके पीजिएगा ना आपको भी इसको एकदम आदत हो जाएगी। और इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्या हैं, और ये मैंने सीखा था जब मैं केरल ट्रिप पे गई थी, वहाँ मुझे वेलकम ड्रिंक में ये दिया गया था। तो मैंने वहाँ के कुक से पूछा भी कि आपने कैसे बनाया, बट हर कोई अपनी रेसिपी शेयर नहीं करता है। उस चक्कर में मैंने 3-4 बार हर्बल कॉफ़ी पी और टेस्ट ले लेके मैंने आइडिया लगाया कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई होंगी, और इस अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाना शुरू किया। फिर मेरे घर में जितने लोग आए सभी को ये पसंद आने लगा, तो मैंने लेकिन सबसे ये रेसिपी शेयर की, क्योंकि इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरे थ्रू किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी फ़ायदा हो जाए, किसी भी तरह से कोई मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, तो बस फटाफट से छाना और फिर ट्यूशन के लिए कंटिन्यू। खैर आपका दिन आज का कैसा रहा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में इस ब्लॉग के बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब ब्लॉग में चलते हैं आगे। हैप्पी न्यू ईयर मेरे पूरे परिवार को, क्योंकि नया साल का ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैंने आप लोगों को पर्सनली न्यू ईयर विश नहीं किया। तो आप सबों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि आप सबका ये साल बहुत अच्छा जाए, आप सब हेल्दी रहें, अच्छा अच्छा खाएं, सारे विशेष पूरी हों, और हेल्दी रहने के तरीकों को भी जानते रहें। तो आज की ब्लॉग में आपके लिए बहुत सारी खास चीज़ें हैं जो आपने देखी, और आपको जो बहुत सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो मुझे ब्लॉग खत्म होने के बाद ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को कौन सा सेक्शन ज़्यादा पसंद आता है, और मैं फिर आपके लिए वही ये साग जो होता है ना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा टफ होता है बनाना, बनाना टफ नहीं होता, पत्तियों को छांटने में समय लगता है, तो वो तो टीवी देखते देखते भी किया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं कि घर की लेडीज़ ही करें, ये काम कोई भी कर सकता है। ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि ये काम लेडीज़ का और ये काम जेंट्स का। आपको वक्त मिले, जिसको भी वक्त मिले
साग मटर ये सब लेके बैठ जाइए, मटर छीलिए, साग की पत्तियां तोड़िए, आपके बहाने जो भी है ना, सब पूरा घर हेल्दी खाना खाएगा। तो फैमिली में जब सब मिलजुल के कुछ कुछ काम करते हैं तो फैमिली में पॉजिटिविटी आती है, आपस में बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और साथ ही साथ वो जो कैटेगराइज बटा हुआ है ना कि लेडीज का काम ये है, जेंट्स का काम ये है, वो कैटेगरी आपके बच्चों को नहीं दिखती है। तो बच्चों के माइंड में भी वो थॉट नहीं आता कि ये मेरा काम है और ये मेरा काम नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है फैमिली के सभी मेंबर को एक साथ बिना किसी कहते हैं ना अंतर निकाले कि कौन सा मेरा काम है वो काम करने का। देखिए मैं बात साग की कर रही थी और कहाँ तक मेरी बात चली गई। लेकिन अगर आप इस बात से सहमत हैं और आपके घर में आपके सब फैमिली मेंबर इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं घर के काम में, तो हाँ में जवाब दीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो नहीं में जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। और कोशिश करिएगा कि इस बात को फॉलो करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी समझाइएगा, ताकि आने वाली जनरेशन भी है ना वो फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग हो, इमोशंस स्ट्रांग हो, इमोशनली आपसे जुड़े हुए हों और साथ ही साथ एक अच्छे संस्कार की नींव पड़े। तो चलिए, आज की मेरे दिल की बात यही थी और बात तो साग के बारे में थी और बात पहुंच गई पूरे परिवार तक। तो खैर, आपको ये कैसा लगा ये थॉट मेरा जो है, ज़रूरी नहीं कि मेरे थॉट आपके थॉट से मिले, बट अगर मिलते हैं तो भी आप ज़रूर बताइएगा।